चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमें आज पढ़ने हैं ये 1 2 3 4 4 टर्म्स पढ़ने हैं। और सबसे अच्छी बात इस वीडियो की ये है, ये चारों आप पढ़ चुके हैं, लाइबिलिटीज, एसेट्स, रिसिप्ट्स, एक्सपेंडिचर्स, आपने चारों पढ़ लिए हैं। बट द मेन थिंग इज इन चारों के फर्दर और क्लासिफिकेशंस हैं, इन्हें फर्दर और क्लासिफाई करा जाता है। तो क्या क्या वो चीजें हैं जो हमें और पढ़नी है वो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले जब मैं लाइबिलिटीज की बात कर रहा हूं तो लाइबिलिटीज में हमारे पास दो तरीके की लाइबिलिटी हो सकती है, करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। ध्यान रखना, दो तरीके की लाइबिलिटीज, करंट और नॉन करंट। तो इसमें जो बेसिक डिफरेंस होता है बच्चों, वो टाइम के बेसिस पे करा जाता है। जो बेसिक डिफरेंस है वो किस बेसिस पे करा जाता है? टाइम के बेसिस पे। अगर कोई आपकी लाइबिलिटी ऐसी है जो आपको लॉन्ग टर्म में पे करनी है, जैसे कि मैंने कोई लोन लिया है फॉर 10 ईयर्स, तो लंबे समय के अंदर मुझे वो पैसा पे करना है, तो जो भी लॉन्ग टर्म के लिए लाइबिलिटी होगी उसको मैं बोलूंगा नॉन करंट लाइबिलिटी। ऐसी लाइबिलिटी विच इज टू बी रीपेड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, उसको क्या बोला जाता है? नॉन करंट लाइबिलिटीज। और अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी है जो शॉर्ट टर्म में पे करनी है या फिर एक साल के अंदर अंदर, हम जनरली उस पीरियड को मान लेते हैं कि शॉर्ट पीरियड को जनरल टर्म से हम एक साल लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है, तो अगर वो शॉर्ट टर्म में पे करी गई है तो उसको हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और होता है, ऑपरेटिंग साइकिल। अब जो मैंने आपको बताया कि एक साल हम कंसिडर करते हैं, तो वो एक साल की हम ऑपरेटिंग साइकिल मान लेते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब ये एक बिजनेस की ऐसी साइकिल होती है जिसमें पैसा बिजनेस में जाने से लेके पैसा वापस आने तक का चक्कर। मतलब क्या कि सपोज आपने कोई गुड्स परचेज करे तो वहां आपका पैसा लगा है, तो उस जब तक आप उस गुड्स को बेच रहे हो और पैसा रियलाइज नहीं कर रहे, तो उसके बीच में जितनी भी चीजें आएंगी वो सब ऑपरेटिंग साइकिल में आ जाती हैं। बट आप ऐसा अभी कोई कंफ्यूजन मत रखो, जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा तो मैं इसको सिखा दूंगा आपको। अभी फिलहाल आप 1 ईयर समझ लो। अगर कोई लाइबिलिटी शॉर्ट पीरियड में यानी एक साल के अंदर अंदर पे हो जाएगी तो उसको क्या बोलूंगा मैं? करंट लाइबिलिटी। सिंपल, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल कोई किसी से पैसा बोरो करा शॉर्ट टर्म के लिए और मैंने उसको बोला कि मैं आपको 3 मंथ्स में दे दूंगा, तो एक साल के अंदर अंदर के लिए हो गया, मेरी लाइबिलिटी है, मुझे पे करना है, लेकिन वो एक साल के अंदर है, तो उसको क्या बोलूंगा? करंट लाइबिलिटी। एक साल से ज्यादा होगा तो नॉन करंट लाइबिलिटी। इसके बाद ऐसा ही आता है हमारे पास एसेट्स। एसेट्स में भी दो, नॉन करंट और करंट। तो जब हम बात करते हैं नॉन करंट तो फिर से वही, यहाँ पे भी जो डिफरेंस है वो किस बेसिस पे करा गया है? टाइम बेसिस पे करा गया है। तो अगर कोई ऐसा एसेट है जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म तक मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन करंट एसेट। जैसे कि आपने कोई भी मशीनरी परचेज कर ली, सपोज आपने कोई कार परचेज करी। अब अगर आपने गाड़ी खरीदी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 2 4 5 10 साल तो चलेगी, तो लॉन्ग पीरियड में उसका हमें बेनिफिट मिलता है, इसीलिए उसको क्या बोलूंगा मैं? नॉन करंट एसेट। और अगर कोई ऐसा एसेट है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए है, जिसका बेनिफिट मुझे शॉर्ट टर्म में मिलता है यानी कि एक साल से कम के लिए मिलता है, या फिर वो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट होने वाला है, या फिर वो कैश ही है, तो उसको क्या बोलता हूं मैं? करंट एसेट। क्योंकि आपका पैसा, आप देखते हो कैश आपका जनरली आपके पास नहीं रहता है, वो अल्टीमेटली बहुत जल्दी सर्कुलेट होता रहता है। हम सामान ले आते हैं, आज मैंने पैसा कमाया, कुछ मार्केट से परचेज कर लिया, तो फिर पैसा चला गया मेरे पास से, तो उसका बेनिफिट ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिलता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट। तो ये डिफरेंस है। फर्दर नॉन करंट को और क्लासीफाई करा गया है फिक्स एसेट्स में। फिक्स एसेट बोला जाता है नॉन करंट में। और फिक्स भी दो तरीके के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल वो जो आप देख सकते हो, इनटेंजिबल वो एसेट्स होते हैं आपके जो आप नहीं देख सकते। तो टेंजिबल कौन कौन से होते हैं? मैंने जैसे मशीनरी का एग्जांपल लिया था, मशीनरी लॉन्ग टर्म के लिए होगा, लैंड आप ले सकते हो इसके अंदर, बिल्डिंग आप ले सकते हो इसके अंदर, तो ये सभी आपके टेंजिबल एसेट्स में आ जाता है। इनटेंजिबल की बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे गुडविल। एक नया टर्म निकल के आता है, गुडविल। व्हाट इज गुडविल? तो गुडविल अल्टीमेटली अगर देखा जाता है तो आप समझते हो कि बिजनेसमैन लोगों की या बिजनेस फर्म्स की गुडविल होती है। गुडविल का मतलब क्या होता है कि उन लोगों ने लाइफ टाइम अपनी बिजनेस चलाने में मेहनत करी है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ इज्जत कमाई है, रेपुटेशन अर्न करी है। अभी मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूँ, इसकी बहुत सारी टेक्निकल डेफिनेशंस भी हो सकती है, लेकिन ये चीज हमने ध्यान रखनी है कि हमें अभी चीजें सिंपल रखनी है। तो रेपुटेशन को शॉर्ट टर्म में गुडविल बोल सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे क्या कि गुडविल जो इमेज बनाई होती है जिस वजह से आपका पुराना कस्टमर वापस आपकी दुकान पे आता है, तो उसको हम गुडविल बोलते हैं। अब गुडविल भी आपका एक एसेट होता है एक तरीके से, क्यों? क्योंकि इसकी मदद से हम फर्दर और बहुत पैसा कमाते हैं, तो ये भी हमारा इंटेंजिबल एसेट्स में आ जाता है। ऐसे ही इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क,
ये सब हम लोग फर्दर अभी और आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप ये इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल्स में लिख सकते हो। इसके बाद आता है हमारे पास रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स भी दो तरीके की होंगी, कौन कौन सी? कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब फिर से वही बात है, यहाँ पे भी वही टाइम बेसिस पे रखा गया है, बट इसका हम लोग थोड़ा और क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। जैसे कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जो कि आपको एक रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलती, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट्स आपकी नॉन रेकरिंग नेचर की रिसिप्ट्स होती हैं। नॉन रेकरिंग का मतलब जो बार बार नहीं होगी। जैसे कि आपने अपनी कार सेल करी, अब आप कार बार बार रोज रोज तो सेल नहीं करोगे ना, आप कभी लाइफ में आपने गाड़ी खरीदी उसको बेची, तो जो नॉन रेकरिंग की रिसिप्ट होती है, कभी कभी आने वाली रिसिप्ट होती है, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। और कार सेल कर दी, इसमें आप सेल ऑफ कार लिख सकते हो या फिर सेल ऑफ लैंड लिख सकते हो। आपने जमीन बेची है, अब जमीन अगर किसी का काम ही वो प्रॉपर्टी डीलर है तो फिर उसकी ये नहीं होगी, क्योंकि वो तो रेगुलर बेसिस पे उस चीज का काम करेगा। तो जो चीज नॉन रेकरिंग होती है, नॉन रेगुलर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। बट अगर वही रिसिप्ट रेगुलर नेचर की है, रेगुलर का मतलब उसको रेगुलरली वो पैसा मिलता है, तो वो हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे कि सेल ऑफ गुड्स, मैंने अपने गुड्स सेल करे, यानी कि जिन चीज़ों में मैं डील करता हूँ, मेरा अगर फर्नीचर का काम है और मैं फर्नीचर सेल करके कुछ पैसा कमा रहा हूँ, तो वो मेरे रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, वहाँ से नॉर्मली मुझे पैसा आता है, रोज आता है। तो अगर वो रेगुलर बेसिस की आइटम है, रेवेन्यू में जाएगा, रेगुलर नहीं है तो कैपिटल में चला जाएगा। ऐसे ही एक्सपेंडिचर में भी दो चीज, मेनली दो पढ़ने हैं आपने, इसको अभी मैं अलग रखता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल फिर से जो नॉन रेकरिंग नेचर का होगा, नॉन रेकरिंग का मतलब जो आपने कभी कभी खर्चा करना है। जैसे कि वही परचेज ऑफ कार, आपने गाड़ी खरीदी, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, ये सारे जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, बड़ा अमाउंट होता है। और नॉन रेकरिंग कभी कभी करने वाली चीज़ें होती हैं, रोज एक आम आदमी इसको नहीं करता, और ये आपको एक प्रॉपर्टी या एसेट बना के देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू कौन सा होता है? जो कि रेगुलर बेसिस का खर्चा होता है, आपको डेली करना पड़ता है, और ये आपको कोई एसेट बना के नहीं देता, कोई प्रॉपर्टी बना के नहीं देता। ये इस तरीके के खर्चे में कौन से आ जाते हैं? आपके रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, बिजली का बिल आप देते हैं रेगुलर बेसिस पे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, आपकी दुकान पे कस्टमर्स आते हैं तो आप उन्हें कुछ चाय ठंडा पानी पिलाते हो, वो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस। यानी कि छोटे मोटे खर्चे, कार में पेट्रोल डलवाना है आपने अपनी बिजनेस की, तो ये भी आपका रेगुलर बेसिस का खर्चा है। ये होते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लास्ट आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, DEFERRED। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? अब देखो नाम में रेवेन्यू है, यानी कि ये बना तो रेवेन्यू से ही है, लेकिन एक नई चीज जुड़ गई, डेफर्ड। डेफर्ड का मतलब होता है अब इसके अंदर कुछ फीचर्स कैपिटल के भी आ गए। कुछ फीचर्स कैपिटल के कैसे आ गए कि जैसे आप लोग एज्यूम कर सकते हो कि सपोज मैंने क्या करा है, मैंने कोई ऐसा खर्चा करा है जो करना तो रेगुलरली पड़ता है, लेकिन उसका बेनिफिट मुझे लॉन्ग टाइम तक मिलता है। यानी होता तो वो रेकरिंग है तो रेकरिंग, लेकिन उसका बेनिफिट जो मिलता है वो लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, इसका एग्जाम्पल होता है एडवर्टीजमेंट। आप देखो बड़ी बड़ी कंपनीज एडवर्टीजमेंट करती है। सपोज किसी कंपनी ने ऐड करा फॉर ₹1 लाख, 1 लाख रुपए का ऐड करा, अब उसको ऐड करना पड़ेगा रेगुलर, लेकिन ये जो एडवर्टीजमेंट करा है इसका बेनिफिट उसको सपोज 5 ईयर्स तक मिलता है, 5 सालों तक मिलता है। तो अगर देखा जाए तो हर साल इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा तो एवरी ईयर 20,000 रुपीज का एक्सपेंस हुआ। तो इस तरीके से इस खर्चे को क्या बोला जाता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। की है तो खर्चा रेवेन्यू नेचर का, बार बार करना पड़ता है, लेकिन बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। तो ये थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मुझे डिस्कस करने थे, और काफी एग्जाम ओरिएंटेड ये वीडियो है आपका, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इनसे काफी चीजें पूछी जाएंगी। तो होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, थोड़ी टेक्निकल है, अगर एक बार समझ में ना आए तो दोबारा समझना, दोबारा सुनना, और हिंदी में चीजों को अपनी कॉपी में लिख लेना, क्योंकि इंग्लिश में लिखोगे तो आपको वो क्रैमिंग रटने वाली बात हो जाएगी, वो हम बाद में कर लेंगे। अभी फिलहाल हम बेसिक्स बना रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आराम से काम करो, हिंदी में लिखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ और स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। थैंक्स अ लॉट।